मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरे साथ में आए सभी ऐसे साथी जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ में बड़े बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबको हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। 1 तारीख को आप और हम यही इस मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुए थे और पूरे गांव से उस वक्त भी इतनी ही बड़ी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने के लिए उस सभा में शामिल हुए और आपने ये आशीर्वाद दिया कि जरूर जो संघर्ष तुम कर रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो, इस काम को आगे बढ़ाओ और मजबूती से गांव के साथ मिलकर गांव का नाम लेकर इस विधानसभा चुनाव में कूदो और इस विधानसभा चुनाव में लड़कर गांव का नाम रोशन करो, फिर अच्छे काम करो। बीच में ऐसा दौर आया कि चर्चाएं चलने लगी कि भाई आम आदमी पार्टी गठबंधन कर रही है और रोज टीवी पे खबरें देखते कि भाई कहीं 4 सीट पे कर रही है, कहीं 5 सीट पे कर रही है, कोई कहता 6 दे रहे हैं, कोई कहता 7 दे रहे हैं, कोई कहता भाई 10 मांग रखी है। इन सब खबरों को देख के आपके भी मन में सवाल उठता होगा कि भाई चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा हमारा बेटा। जो मेरे साथ में ये लोग मेहनत करते हैं, जो साथी अपना घर छोड़ के लगातार गांव गांव जाके मेरी मदद करते हैं, गांव में प्रचार करते हैं और इस बदलाव की लड़ाई को मजबूत करते हैं, इनको भी डर लगने लगा, इनका भी हौसला टूटने लगा कि भाई अब ये क्या होगा, गठबंधन हो गया तो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपका आशीर्वाद, बाबा खेमदास महाराज की कृपा और ऊपर वाले की नजर ये ऐसी थी, इसका ऐसा कमाल था कि जिस चीज को हम भी एक बार छोड़ने को तैयार थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है, इतना कुछ दिया है, आज पूरे देश न पूरे प्रदेश में नाम दिया है, तो एक बार को हम ये त्याग भी करेंगे, जो पार्टी का फैसला होगा उस पर विचार भी करेंगे। लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, आपके आशीर्वाद को ये मंजूर नहीं था, आप सबकी उम्मीदों को ये मंजूर नहीं था कि ये हो। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज आपके बेटे को टिकट मिली है और चुनाव लड़ने का आदेश मिला है। आज से मैं आप सबका आशीर्वाद लेके इस चुनाव को लड़ने जा रहा हूं। अब तो कोई कोर कसर नहीं आपके आशीर्वाद में कि जब इस मैदान में उतर गए हैं तो लड़ाई तो ऐसी लड़ेंगे कि आने वाले समय में पूरा महेंद्रगढ़ याद करेगा कि भाई हां, बवालिया गांव का लड़का उठा था और उसने चुनाव लड़ा था। आपका सर कहीं झुकने नहीं देंगे। 2 साल पहले जब पहली सभा में आया था तब आपको याद होगा कि उससे पहले मेरा ज्यादातर समय जो है वो बाहर बीता है, तो मुझे कोई जानता भी इतना नहीं था, पहचानता भी इतना नहीं था, नाम भी इतना नहीं था। लेकिन 2 साल लगातार ईमानदारी और सच्चाई के साथ जुड़कर जब संघर्ष किया तो ये सब चर्चाएं खत्म हो गई कि इसे कोई जानता है या नहीं जानता है। आज आपके बेटे को पूरे हल्के में लोग जानते हैं। हर एक बूथ पे आपके बेटे के लिए 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 कार्यकर्ता तैयार करें। तो इतने मजबूत कार्यकर्ता जो इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे ही नहीं शुरू कर दी ये लड़ाई। आप और हम राजनीति को बहुत सीमित समझ लेते हैं, बहुत छोटा समझ लेते हैं। हमें ये लगता है कि राजनीति के अंदर एक दूसरे का भाईचारा ही काफी है, अपना परिवार ही काफी है, या फिर मेरा भला काफी है, या मेरे परिवार का भला काफी है।
और ये सोच इन नेताओं ने आपके हमारे बीच में डाली है। अगर राजनीति की परिभाषा देखेंगे तो राजनीति काबिलियत की परिभाषा को दर्शाती है। एक बार आपके मत समर्थन से, आपके वोट की ताकत से अगर कोई व्यक्ति चुनकर विधानसभा पहुंच जाए तो उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है इस इलाके का विकास करे, इस इलाके के लोगों की तकलीफ को समझे, समस्याओं को समझे, यहां की मांगों पर काम करे, 24 घंटे 7 दिन काम करे। और ये हमने देखा है कि अब तक राजनीति में इस तरह की भावना नहीं आई। यहां पर लोग अलग अलग तरीके से वोट बटोरने का काम करते हैं। आज के इस चुनाव में, 2024 के इस चुनाव में, बुजुर्गों में सारे गांव में घूम के आया था और सब गांव में एक ही चर्चा है कि भाई बदलाव होना चाहिए, अच्छी राजनीति होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सा नेता आना चाहिए, इससे लेना देना नहीं है। एक संपन्न व्यक्ति जिसके पास सारे संसाधन हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है राजनीति की, उसको कोई तकलीफ नहीं है। उसको ना तो यहां की सड़कों पे चलना है, ना तो उसको बस से चलना है, ना उसको ट्रेन से चलना है। पानी वो बोतल खरीद के पीता है। घर में बिजली चली जाए तो उसका इन्वर्टर चल जाता है, इन्वर्टर नहीं तो जनरेटर चल जाता है, उसको पता नहीं चलता बिजली गई है। अच्छे महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, उसको पता ही नहीं सरकारी स्कूल में व्यवस्था है या नहीं है। गरीब परिवार, जरूरतमंद परिवार के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। अच्छे अस्पताल में इलाज कराता है, उसको मालूम ही नहीं है कि गांव का बच्चा या गांव के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर आपके बेटे ने इन समस्याओं को देखकर इन समस्याओं की आवाज उठाने का संकल्प लिया है तो मैं समझता हूं कोई गलत संकल्प नहीं लिया। और एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो ये कह दे कि भाई भवानिया गांव का वो लड़का हमारे साथ इस तरह का छल कर गया, इस तरह का कपट कर गया। अगर हमने कभी किसी का सहयोग किया, चाहे वो कैसा भी सहयोग किया, पलट के उससे कोई उम्मीद नहीं की। हमने अपना फर्ज समझ के उसका सहयोग किया और उसके बाद भूल गए, नेकी कर और दरिया में डाल। आज एक व्यक्ति एक बात जरूर कहता है कि आपके बेटे का व्यवहार, आपके बेटे की समझ, आपके बेटे का तरीका, आपके बेटे का मिलना जुलना, आपके बेटे की संगत, ये सब का सब अच्छा है। आपके बेटे से लोग उम्मीद करते हैं। हो सकता है चर्चाओं में ये बात कह दें कि भाई अभी जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हार जीत तो नसीब की बात है। ऊपर वाला चाहेगा तो सोते हुए को भी एमएलए बना देगा, और ऊपर वाला नहीं जाएगा तो रात दिन पूरी जिंदगी लगाने वाले को भी एमएलए नहीं बनाएगा। ये सच्चाई है। आप और हम सिर्फ अपना फर्ज निभा सकते हैं कि हम लड़ सकते हैं, और अपने लिए नहीं लड़ रहे। आप सोच के देखना, अगर आपके एक बार इस असल फैसले से कि हम अगर ये लड़ाई लड़ रहे ईमानदारी से और सच्चाई से, तो कितने लोगों का भला होगा। आज तक ये लोग गरीब परिवारों के साथ, बहुत बड़े तादाद में आज गरीबी है, ऐसा नहीं है कि आम लोगों को जरूरत नहीं है। अगर आज मैं मेरे गांव में भी नजर दौड़ाऊंगा तो 70% लोग, 70 से भी ज्यादा कहूंगा कि 80% लोग ऐसे हैं जो सरकार से किसी ना किसी रूप में सहयोग लेकर अपना जीवन चलाते हैं। जब ये 80% लोग सरकार की तरफ देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए, काम करने वाली होनी चाहिए, नेता जिम्मेदार होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। आज एक तो ये महीना जो चल रहा है ना चुनाव का,
इसमें तो हो सकता है हमें गुमराह कर दिया जाए, किस किस तरीके से कर दिया जाए। कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई एहसान दिखाएगा कि मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, तुम्हारे बच्चे को नौकरी दी थी। वो आपको साथ साथ ये भी बता रहा है कि आप काबिल नहीं थे नौकरी के, मेरे रहमो करम से आपको नौकरी मिली थी। ये सोच के देखना एक बार। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी सुविधाओं को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को एहसान के रूप में आपके सामने परोसने का काम करेंगे। और गरीब लोगों को मैं पूछता हूं, मेरे गांव के अंदर इतने गरीब लोग हैं, क्या मिला है सरकार से? क्या दिया सरकार ने? आज आके वो बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं। आज आके वो हो सकता है आपके घर में आएंगे, आपके साथ चाय पिएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपको झांसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना कि जिनको इतना लंबा समय दे चुके हैं, इन्होंने इतने दिन में हमें वहीं की वहीं रखा, तो क्यों रखा? अगर आप मजबूत हो जाते तो इनका वोट देना बंद कर देते। इस डर के कारण आपको मजबूत होने से इन्होंने खुद रोका है। आपके हक और अधिकार को इन्होंने सीमित किया है। एक ऐसी पार्टी से जुड़ के आज चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे नहीं पता नतीजे क्या होंगे। मैं नहीं जानता कि आप क्या फैसला करेंगे। बस ये भरोसा है कि अगर सच्चाई और ईमानदारी से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो एक भी हाथ ऐसा नहीं होगा जो आशीर्वाद के लिए नहीं उठेगा। डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर ऐसे काम किए हैं। आपका ये सहयोग, आपका ये समर्थन, आपका ये आशीर्वाद इस बार लाखों परिवारों को, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। ये याद रखिएगा मेरी बात। आपका ये आशीर्वाद एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज दिला सकता है और मुफ्त इलाज दिला सकता है। दिल्ली और पंजाब में हमारे खूब साथी, हमारे गांव के खूब मेरे भाई नौजवान साथी हैं जो दिल्ली जाते हैं, पंजाब में काम करते हैं। उनसे पूछिएगा कि वहां पर किस तरह के स्कूल बनाए हैं, वहां किस तरह के अस्पताल बनाए हैं, वहां मुफ्त में अच्छी और शानदार शिक्षा मिलती है कि नहीं मिलती, वहां पर मुफ्त में इलाज और अच्छा इलाज मिलता है कि नहीं मिलता। 24 घंटे बिजली हर परिवार को मिल सकती है आपके इस आशीर्वाद से, आपके इस साथ से। और उसमें गरीब परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है, जिससे वो अपनी गरीबी से लड़ सकता है, मजबूत हो सकता है। अगर हमें भगवान ने संपन्न बनाया, आशीर्वाद दिया, ऐसे परिवार में पैदा किया, तो फिर ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि मेरे बगल में खड़ा कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, मैं उसको साथ में उठाऊं। बनता कि नहीं बनता? तो इस लड़ाई को इसी सोच के साथ लड़ना शुरू किया था और इसी सोच के साथ लड़ेंगे। एक एक माताएं बहन जो सम्मान के लिए आज भी सरकार से उम्मीद करती हैं, दिल्ली और पंजाब में माताओं बहनों का सम्मान होता है, वहां पे हमारी माताओं बहनों को मुफ्त बस यात्रा दी जाती है। इस सोच के साथ दी जाती है बुजुर्गों कि अगर हमारी बहन बेटी आज के दौर में आदमी से कंधा मिलाकर अगर चलना चाहती है, तो फिर उसकी आर्थिक मजबूरी रुकावट नहीं बननी चाहिए। दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। पूरी दिल्ली में मुफ्त यात्रा, कहीं चली जाए हमारी बहनें, कहीं लौट के आ जाए वापस। तो ये सारी सुविधाओं के लिए काम करना है। ये आपके बेटे को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। ये तो इसके साथ एक सोने पे सुहागा है कि आज आप ये कह सकते हो कि इस लड़ाई को हमने लड़ा, इस लड़ाई को बदलाव जो महेंद्रगढ़ में किया वो हमने किया। ये सौभाग्य जरूर हमें मिल सकता है, लेकिन ये लड़ाई त्याग की है। अगर हमें ये मौका मिला, पूरे महेंद्रगढ़ की जनता ने आशीर्वाद देना है। केवल मेरे परिवार से आशीर्वाद, मेरे अपने गांव से आशीर्वाद से काम थोड़े ना चलना है। आपकी एकजुटता ये जरूर है कि दूसरों का हौसला बढ़ाएगी। जब आप एकजुट होकर पूरा का पूरा गांव इस लड़ाई को लड़ना चाहेगा, तो मैं समझता हूं
पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ आपके साथ चल पड़ेगा। ये मौका है आपके पास, फैसला आपने करना है। ऐसे वक्त पर बहुत सारी बातें आती हैं। जब कोई व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरता है तो उसका अगला पिछला सब याद आ जाता है। हो सकता है मेरे परिवार से भी कोई गलती हुई होगी, हो सकता है मुझसे खुद से भी कोई गलती हुई होगी, हो सकता है किसी चुनाव में मैं किसी का समर्थन कर गया हूंगा, किसी का नहीं कर पाया हूंगा, हो सकता है कि आपको किसी ना किसी समय कोई मेरे कारण ठेस पहुंच गई होगी। ये सजा अगर मुझे देनी है और आज ही देनी है तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी सजा पूरे महेंद्रगढ़ को मत दीजिए, पूरे लोगों की जो बदलाव की उम्मीद है उसको तोड़कर मत दीजिए। वापस 5 साल ऐसे लोगों के हाथ में महेंद्रगढ़ मत दीजिए कि 5 साल तक लोग यही चर्चा करें कि भाई बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बवानिया गांव का वो लड़का उठा था, उससे उम्मीद की थी, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं जीता, वो भी नहीं बन पाया, उसने भी कोई बदलाव नहीं किया। ये कहने का मौका मत दीजिए। इतनी बस आपसे उम्मीद करता हूं, इतना आशीर्वाद आपसे मांगता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीजों से, इन सब संकटों से, इन सब चर्चाओं से आप बहुत जल्दी बाहर भी निकल आएंगे। ये 20 दिन के बाद दोबारा चर्चाएं भी नहीं आएंगी। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत होंगी, उसके बाद खत्म हो जाती है। और आप सब पे मुझे पूरा भरोसा, आपकी एकजुटता पे पूरा भरोसा है। आज आपका आशीर्वाद लेके इस पूरे चुनाव के अंदर गांव गांव जाने का काम शुरू कर रहा हूं और ये चाहता हूं कि आप सब भी मेरे साथ में गांव गांव चले, इस बदलाव की लड़ाई में अपना योगदान दे, अपना सहयोग दे, अपना आशीर्वाद दे। इस उम्मीद के साथ तो एक एक व्यक्ति आज महेंद्रगढ़ का कर रहा है, उस उम्मीद के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इतना जरूर भरोसा दिलाता हूं, चाहे मोड़ कैसा भी आए इस 20 दिन के चुनाव के अंदर, एक बार भी कोई गलत काम, कोई ओछा काम आपका बेटा नहीं करेगा। ये जो पगड़ी आज आपने मेरे सर पे रखी है, ये इसी तरह साफ सुथरी बेदाग रहेगी। ये मेरा वादा है, नतीजा चाहे जो डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव आगे बढ़ो। अंत में आज मेरे इस चुनावी कार्यक्रम में, इस चुनाव में प्रचार प्रसार की शुरुआत में, इसके आगाज में, महेंद्रगढ़ के बदलाव के इस संघर्ष में आप सबने आशीर्वाद दिया, यहां पहुंचकर मेरा मान बढ़ाया, मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया। उसके लिए आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जाने अनजाने में कोई गलत बात मुझसे निकल गई हो तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मुझे माफ करना, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। और अगर मेरी बात सही है, अगर मेरी बात सही है तो माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिना सोचे समझे आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं, आप सबका सहयोग मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।